पीरियोडिक टेबल का ग्रुप ट्रेंड देख रहे थे हम। ग्रुप ट्रेंड क्या है? द ग्रेजुअल चेंज ऑफ प्रॉपर्टीज फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप इन पीरियोडिक टेबल इज कॉल्ड इन अ ग्रुप इन पीरियोडिक टेबल इज कॉल्ड ग्रुप ट्रेंड। मतलब क्या स्टेप बाय स्टेप चेंज आएगा जब आप टॉप टू बॉटम स्टडी करो किसको, पीरियोडिक टेबल को ग्रुप वाइज, तो उसको क्या कहते हैं, ग्रुप ट्रेंड्स कहते हैं। ठीक है, कल एटॉमिक रेडियस पढ़ लिया था। एटॉमिक रेडियस क्या है? सेंटर से लेके न्यूक्लियस से लेके कॉर्नर तक, जिससे मुराद क्या है, इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन या वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होते हैं उस तक का फासला क्या कहलाता है? एटॉमिक रेडियस कहलाता है। फिर हम देख रहे थे कि जैसे जैसे हम ग्रुप वाइज डाउनवर्ड जाते जा रहे हैं तो एटॉमिक रेडियस क्या होता जा रहा है? इंक्रीज होता जा रहा है ड्यू टू द इंक्रीज ऑफ नंबर ऑफ क्या, नंबर ऑफ शेल्स। और लेफ्ट से राइट जाते जा रहे हैं तो नंबर ऑफ शेल्स तो सेम रहेंगे। मतलब जैसे हम यूं देखें, लिथियम है, फिर बेरिलियम है, फिर बोरॉन है, फिर कार्बन है, फिर नाइट्रोजन है, फिर इस तरह से, तो क्या होगा? तो इस तरह से ये होगा कि नंबर ऑफ शेल्स इन सब के बराबर हैं, बट द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स या जो न्यूक्लियर चार्ज है वो बढ़ रहा है, जिसकी वजह से न्यूक्लियस एटॉमिक रेडियस क्या हो रहा था? डिक्रीज हो रहा था। अब सेकंड प्रॉपर्टी जो देख रहे हैं वो क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसको कहते हैं? द टेंडेंसी और पावर, वो पावर या टेंडेंसी ऑफ एन एटम ऑफ अ मॉलिक्यूल, या मॉलिक्यूल किसी मॉलिक्यूल की, किसी मॉलिक्यूल के अंदर जो एटम है उसकी, टू अट्रैक्ट और पुल, जो अट्रैक्ट करे, खींचे, द शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स के शेयर पेयर को जो खींच ले टुवर्ड्स इटसेल्फ, अपनी तरफ, तो उसको क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। जैसे मैंने आपको कल बताया था HCl है ना, HCl की जो बॉन्डिंग है कोवलेंट बॉन्डिंग है, और वो कोवलेंट बॉन्डिंग इस तरह से है कि क्लोरीन के पास 17 इलेक्ट्रॉन्स हो, 17 एटॉमिक नंबर है क्लोरीन का, और हाइड्रोजन का है 1। इसका मतलब इसके पास प्रोटॉन्स की तादाद भी कितनी है? 1 है, और इलेक्ट्रॉन की तादाद सॉरी 17 है, और इसके इलेक्ट्रॉन भी कितने? 17 हैं। इसके पास हाइड्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन भी कितने? 1 है, और प्रोटॉन भी कितने? 1 ही है। अब ये क्या करते हैं, दोनों को 1-1 चाहिए, हाइड्रोजन को भी 1 करना है और उसको भी 1 ही चाहिए आखिरी वाले में। आखिरी वाले में उसके पास कितने? 7 हैं। तो करना क्या है? 8 करना है, ऑक्टेट पूरा करना है। पहले में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 7 है, तो ये आपस में शेयर कर लेते हैं। अब जब शेयर कर लेते हैं तो इसका मतलब ये जो ये पेयर है ये इसका भी है और इसका भी है। अब इसके पास प्रोटॉन्स की तादाद कितनी है? 17। इसके पास प्रोटॉन्स की तादाद कितनी है? 1 ही है। तो इसके 17 प्रोटॉन इसको खींचने में लगे हुए हैं, इसका 1 प्रोटॉन खींचने में लगा हुआ है। तो ज्यादा फोर्स कहां से लगेगी? इस एटम की तरफ से। इस मॉलिक्यूल के अंदर जो एटम है, ऑफ अ एटम ऑफ मॉलिक्यूल क्या करता है? अट्रैक्ट करता है या पुल करता है, खींचता है शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये जो शेयर पेयर इलेक्ट्रॉन्स के हैं, इलेक्ट्रॉन का जो शेयर्ड पेयर है, शेयर हुआ है, एक पेयर ये भी है, ये वाले पेयर को कहते हैं लॉन पेयर, ये इसी का ही है। ठीक है, लॉन पेयर है। और ये कौन सा है जिसमें शेयर किए हैं? ये कौन सा पेयर है? शेयर पेयर। शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को क्या करे? अपनी तरफ खींचे, तो उसको क्या कहते हैं? उस पावर, उस टेंडेंसी को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। अब हम देखते हैं कि ग्रुप ट्रेंड में क्या होता है। हम जब टॉप टू बॉटम आते हैं तो क्या होता है? एक को स्टडी कर लोगे तो सबको पता चल जाएगा कि टॉप टू बॉटम ये होता है। वैसे टॉप टू बॉटम देखते हैं कि क्या इसमें क्राइटेरिया है। हाइड्रोजन का देखा, एटॉमिक नंबर 1 है, इसका मतलब इसके पास एक ही शेल है, 1s1 होगी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, एक ही शेल है। न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स की तादाद भी 1 है और इलेक्ट्रॉन्स की तादाद भी 1 ही है। ठीक है, तो ये इस तरह से नीचे आते हैं। दूसरा है लिथियम, एटॉमिक नंबर है इसका 3, पहले में कितने हैं? 2 हैं, दूसरे में कितने हैं? 1 ही है। प्रोटॉन्स इसके पास कितने हैं? 3 हैं। ठीक है, प्रोटॉन्स इसके पास कितने? 3 है। शेल 2 है, प्रोटॉन्स 3 है। वो है एक और देखते हैं। इससे नीचे आते हैं, इसके बाद है सोडियम। सोडियम का एटॉमिक नंबर है 11, पहले में कितने आ गए? 2, दूसरे में कितने आ गए? 8, तीसरे में कितने होंगे?
एक ही। अच्छा इसके पास प्रोटॉन्स की तादाद कितनी है, प्लस चार्ज वाले कितने हैं, 11। इसके बाद आते हैं पोटेशियम पे। पोटेशियम का एटॉमिक नंबर है 19, पहले में 2, दूसरे में 8, तीसरे में भी 8, 18 हो गया और चौथे में 1। और प्रोटॉन्स भी इसमें कितने हैं, न्यूक्लियस के अंदर 19 हैं, ठीक है। अब इसमें क्या पता चल रहा है कि अगर नंबर ऑफ शेल्स बढ़ रहे हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे क्या असर पड़ रहा है, देखते हैं। देखो हाइड्रोजन का देखा, फिर लिथियम का देखा, फिर सोडियम, फिर पोटेशियम, फिर रुबिडियम के अंदर एक और बढ़ जाएगा, सीजियम के अंदर एक और शेल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो यार देखो इसके अंदर शेल एक ही है, एक प्रोटॉन है। इसके अंदर शेल 3 है, 2 शेल है, फिर इसके अंदर 3 शेल है, इसके अंदर 4 शेल है। शेल बढ़ते जा रहे हैं, प्रोटॉन्स को छोड़ देते हैं, प्रोटॉन बढ़ेंगे, शेल बढ़ते जा रहे हैं। अच्छा शेल बढ़ते जा रहे हैं, अब इसका साइज क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। यहाँ पर हमने देखा था कि ये जो ये हो रहा है ना, ये जो क्लोरीन के प्रोटॉन्स फोर्स लगा रहे हैं इस शेल पेयर पे, जो क्लोरीन के प्रोटॉन्स लगा रहे हैं इस पे फोर्स, और इसने भी लगा रहा है। इसका एक ही है, तो ये इतना पावरफुल नहीं है इसको खींचने के लिए ना, इसके ज्यादा है, तो इस पे कौन लगाएगा, ये। अच्छा अगर बिलफर्स प्रोटॉन दूर होते गए, प्रोटॉन्स दूर होते गए किससे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन से, तो क्या होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। हम नीचे आते जा रहे हैं, देखो एटॉमिक रेडियस क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। शेल्स बढ़ रहे हैं तो कल देखा था एटॉमिक रेडियस भी क्या होगा, बढ़ेगा। एटॉमिक रेडियस बढ़ रहा है तो इसका मतलब वो जो न्यूक्लियस से कॉर्नर वाला फासला है वो क्या होता जा रहा है, दूर होता जा रहा है। तो दूर होता जा रहा है तो इसका मतलब वो जो पावर है लगाने की, जब आप उस वजूद से दूर होते जाओगे तो पावर भी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। तो जब हम टॉप टू बॉटम जाते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, डिक्रीज होती है ड्यू टू द नंबर ऑफ शेल, इंक्रीजमेंट ऑफ नंबर ऑफ शेल्स, ठीक है। तो इसका मतलब यह है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज डायरेक्टली कम हो रही है, सॉरी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक रेडियस या नंबर ऑफ शेल्स। नंबर ऑफ शेल्स बढ़े या एटॉमिक रेडियस बढ़े तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अब हम इसमें भी यही कंडीशन है, इस वाले में भी यही कंडीशन होगी। आप टॉप टू बॉटम जाओगे किसी भी ग्रुप में तो नंबर ऑफ शेल्स क्या होंगे, बढ़ेंगे। नंबर ऑफ शेल्स बढ़ेगा, एटॉमिक रेडियस बढ़ेगा। एटॉमिक रेडियस बढ़ने का मतलब ये है कि जो आप पावर यहां से लगा रहे हो वो जो दूसरे वाले के ऊपर है वो दूर होगा। अब हम देखते हैं कि एक पीरियड को लेते हैं, उसमें चेक कर लेते हैं। अब किसी एक पीरियड को लेते हैं, उसमें चेक करते हैं। अब जैसे पहले फर्स्ट को लेते हैं लिथियम को, लिथियम वाला लिया, एटॉमिक नंबर 3 है, पहले में कितने हैं, 2, दूसरे में कितने हैं, 2 शेल हो गए, ठीक है। 2 शेल हो गए, प्रोटॉन गिन लेते हैं, इसके कितने हैं, 3 हैं। वो बेरिलियम पे आते हैं, बेरिलियम का एटॉमिक नंबर है 4, 4 का मतलब है प्रोटॉन कितने, 4, पहले में कितने इलेक्ट्रॉन, वो पहले में 2 इलेक्ट्रॉन उससे और दूसरे में 2 इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन कितने हैं, 4। फिर उसके बाद आते हैं बोरॉन पे, बोरॉन एटॉमिक नंबर है 5, पहले में 2, दूसरे में शेल 2 ही, इसमें शेल कितने, 2 ही, इसमें भी शेल 2 ही, क्योंकि पीरियड वाइज शेल चेंज नहीं होते, एक ही पीरियड पे चल रहा है ना, लेफ्ट से राइट पे जा रहा है तो शेल नहीं चेंज होते। क्या बढ़ रहे हैं, प्रोटॉन्स बढ़ रहे हैं। इसके पास प्रोटॉन कितने होंगे, 5 होंगे, ठीक है। इससे आगे जाएंगे कार्बन, कार्बन के पास प्रोटॉन्स की तादाद कितनी होगी, 6, क्योंकि एटॉमिक नंबर क्या है कार्बन का, 7, 6 है। फिर ये क्या कहते हैं, नाइट्रोजन के पास जाते हैं तो इसके पास भी प्रोटॉन्स की तादाद कितनी है, 7, नंबर ऑफ शेल्स कितने हैं, 2 ही। अब जैसे जैसे हम लेफ्ट से राइट में जाते जाते नंबर ऑफ शेल्स तो बराबर हैं, प्रोटॉन्स की तादाद क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। और प्रोटॉन्स की तादाद इंक्रीज होने की वजह से क्या होता है, कल हमने देखा था कि एटॉमिक रेडियस क्या हो रहा था, डिक्रीज हो रहा था। अब एटॉमिक रेडियस डिक्रीज हो रहा था तो इसका मतलब ये है कि देखो ये वाला, ये जो कॉर्नर वाला है ना, इससे करीब है तो इसका मतलब फोर्स बहुत ज्यादा आसानी के साथ लगा सकता है न्यूक्लियस किसी दूसरे के साथ जिसके साथ आपने शेयर किया हो। जब शेयर किया हो तो आपका न्यूक्लियस से वो उसके जो शेयरिंग वाला इलेक्ट्रॉन है कॉर्नर वाला वो करीब होगा, तो इसका मतलब फोर्स क्या लगेगी, ज्यादा लगेगी। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ना, फोर्स डिस्टेंस से क्या है, फोर्स डिस्टेंस से क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ये अपन न्यूटन्स लॉ पढ़ते हैं,
न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q m1 m2, फिर F इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस का स्क्वायर, उनके दरमियान कितना डिस्टेंस है उनके सेंटर्स की उसका स्क्वायर। डिस्टेंस बढ़ेगा फोर्स क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। डिस्टेंस कम होता जाएगा तो कुव्वत जो है, कौन सी कुव्वत है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पहली कंडीशन ये है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डायरेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल है नंबर ऑफ शेल से। नीचे जाएंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। राइट पे जाएंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। हम बोरॉन को देखते हैं, बोरॉन के पास कितने प्रोटॉन है, 5 हैं। बोरॉन ने किसी के साथ कोई क्या किया, बॉन्ड बना दिया, शेयर कर लिया, बोरॉन के 5 इलेक्ट्रॉन खींचेंगे। फिर उससे आगे जाते हैं, कार्बन ने देख, कार्बन के साथ देखा, कार्बन ने बॉन्ड बनाया, कार्बन के कितने प्रोटॉन खींचेंगे, 6। फिर नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन, फिर फ्लोरीन का देखा तो फ्लोरीन के कितने प्रोटॉन, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर क्या है, 9। पहले में कितने, 2, दूसरे में कितने, 7। इसका मतलब इसके 7 और 9 है, तो इसका मतलब प्रोटॉन कितने, 7 है, सॉरी 9 है, तो इसके 9 प्रोटॉन खींचेंगे। तो इसका मतलब 9 प्रोटॉन्स बहुत ज्यादा पावर के साथ खींचेंगे। क्यों, क्योंकि प्रोटॉन्स क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं। प्रोटॉन्स बढ़ रहे हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाली जो फोर्स है, ये जो प्रॉपर्टी है, ये भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो नंबर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके, न्यूक्लियर चार्ज के। ठीक है, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जा रहा है, लेफ्ट से राइट में जाते जा रहे हो तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या होती जाएगी, बढ़ती जा रही है। तो आपके पास सवाल आए कि भाई ये एलिमेंट्स हैं, एल्युमिनियम है, सिलिकॉन है, फास्फोरस है, सल्फर है, क्लोरीन है, आर्गन है, किसकी प्रॉपर्टीज, किसकी क्या था, फास्फोरस और क्लोरीन में सब क्या था, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी है, क्लोरीन की। क्योंकि क्लोरीन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 17 प्रोटॉन, सॉरी प्रोटॉन 17 है, तो 17 प्रोटॉन, और शेल दोनों के पास 2 हैं, इसके पास भी 2, इसके पास भी 2, तो इसके 17 प्रोटॉन्स खींचेंगे किसी इलेक्ट्रॉन के पेयर को, इसके कितने खींचेंगे, 15 खींचेंगे, तो ज्यादा कुव्वत तो लगाएगा ये, और आगे जाके तो और ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, एक और करना है क्या, ये चलो नहीं, कल इसकी नेक्स्ट